निफ्टी अपनी 6 साल की ट्रेंड लाइन को, इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी हो चुका है। इसके पीछे क्या लॉजिक है देखो, निफ्टी 2020 से कंटिन्यू अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा था। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास गया, अच्छा खासा रिबाउंस बैक निफ्टी ने दिया, फिर आया, फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर यहाँ पे इसने अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ली, फिर मार्केट ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया, फिर यहाँ पे अब इसने फिर जो फाइनल जो अपनी क्लोजिंग दी है ना गुरुवार को, वो दी है 24,450 की, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी था। और जैसे इस सपोर्ट लेवल को निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा, अपने को पैनिक सेलिंग आएगी। और मंडे को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो WTF भी अपना $90 कुछ $90 चल गया है। तो ये क्रूड ऑयल के प्राइस भी, जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है और मार्केट सेलिंग की तरफ आती है। तो 100% चांसेस हैं कि मंडे को कल अगर 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो आप कैसे क्या ट्रेड करोगे वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप लोग। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मंडे को कैसे क्या ट्रेड करेंगे और क्या अपना इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस मंडे के लेवल में रहेगा। तो आप ये देखो यहाँ पे अच्छी खासी निफ्टी ने ये जो रेंज बिता दी है, यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को, मैंने पीछे भी बताया था कि निफ्टी में ये एक, अपनी पिछली वीडियो में भी, कि निफ्टी में ये एक स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी का 24,333 का। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। और निफ्टी ने देखो इस लेवल के पास, इस रेंज का भी मैंने बोला था, क्योंकि अभी वॉर चल रहा है तो आप ऐसे करोगे ट्रेड को जितना हो सके आप अवॉइड करो। अगर अवॉइड करोगे तो आप अपने कैपिटल को सेव कर लोगे और फायदे में रहोगे। अगर मार्केट यहीं पे अगर डाउन आ जाता है कल, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा 100 की 100%, क्योंकि क्रूड के ऑयल बहुत ज्यादा निफ्टी में, सॉरी क्रूड के ऑयल $90 पार कर चुका। अगर $70-80 क्रूड ऑयल रहता तो हमारी इंडियन मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अब जैसे ये 90 गया है तो थोड़ा इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलेगा। और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन को भी निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा पिछले 6 सालों की, तो फिर से एक पैनिक सेलिंग निफ्टी में देखने के लिए मिलेगी। और निफ्टी आशंका है कि अब निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, स्ट्रॉन्ग जो निफ्टी में सपोर्ट रहेगा वो फर्स्ट सपोर्ट तो रहेगा 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी निफ्टी के लिए रहेगा। अगर यहीं पे ओपन होता है तो आप देखना कि पैनिक में एंट्री मत लेना। ये नहीं कि भाई 300-400 पॉइंट पहले ही निफ्टी गैप डाउन ओपन हो चुका और आप उसी में कि भाई और नीचे जाए, क्योंकि अगर उसने रिबाउंस बैक थोड़ा बहुत भी 100-150 पॉइंट भी अगर निफ्टी ने रिबाउंस बैक कर दिया, जो कि पीछे किया अगर आपने देखा होगा, तो गैप डाउन ओपन हुआ फिर वहां से ऊपर चला गया। ये देखो पीछे के 3-4 दिन की कैंडल आप लोगों को दिख रही होंगी, इसमें अच्छा खासा कितना अच्छा रिबाउंस बैक दिया। तो फिर आपकी कैपिटल, आप ये समझ लेना कि भाई कैपिटल आपकी साफ ही है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो अपन वेट करेंगे कि कोई रेंज वगैरह बिताई, मतलब मान लो कि गैप डाउन ओपन हो गई, ये यहाँ पे इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी जो कि पीछे इसने बनाई है। ये एक बड़ी, जैसे इसने ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे अगर कोई कोई रेंज वगैरह बिताएगा ना, क्योंकि फिर इसको नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो चुका तो फिर एक सेटअप वगैरह बनेगा ना अच्छा खासा, कोई नए बायर सेलर ऐड होंगे, तब मार्केट में फिर आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जितनी देर ये यहाँ पे रेंज बिताएगा उतनी देर आपका सेटअप एक्यूरेट, आपका एक्यूरेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी को एक्यूरेट करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा वेट करना, पेशेंस के साथ ट्रेड करना मंडे को। फिर जैसे ये डाउन जाएगा फिर इसका टारगेट रहेगा वो कैंडल का लो, जो उस कैंडल का लो लगाएगा निफ्टी पहले 5-10 मिनट में, उसके लो का अपना फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फिर वहां पे बायर 100% एग्रेसिव बाइंग देखने के लिए मिलेगी। तो वहां पे ध्यान रखा। मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। चलो ये कहाँ तक जाएगा का, जो अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखो ना, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का यहाँ पे, ये देखो आप निफ्टी का जो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ये 21,790 का, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का इसने लास्ट टाइम यहीं पे सपोर्ट लिया था 21,790 का। जैसे जैसे फिर इसमें ब्रेक डाउन करेगा 24,000 को, फिर इसका
जो नेक्स्ट जो स्पॉट अपने को देखने के लिए मिलेगा 24,000 के बाद वो मिलेगा 23,888 का। फिर इसके बाद जो इसका डेली टाइम फ्रेम पे, जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडर है ना, उनका तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट यहाँ पे है। ये डेली छोटे छोटे ट्रेडर इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ऐसा, उन लोगों के लिए 23,888 का स्पॉट ऐसा है। अगर मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊं कि भाई इंट्राडे में क्या स्ट्रेटजी अपनी रहेगी, तो देखो अगर आप पिछले 2-3 दिनों की कंटिन्यू ये देख पा रहे होंगे, देखो आप लोगों के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपन लगाते हैं। ये देखो आप पीछे 3 दिन अच्छा इस रेंज को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने देखो अपना कितना अच्छी खासी इसने अपने को मूवमेंट दी है। तो यहाँ पे देखो ये अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये देखो कितनी अच्छी खासी इसने ग्रीन कैंडल ये बना दी, और फिर इसने जैसे ही इस रेंज को ब्रेक डाउन किया फिर सेलर आए, और जो अपन ने ये इस कैंडल का लो है उस लो के बाद फिर बायर एक्टिव हो गई। अब कंटिन्यू फिर परसों भी इसने ऐसे ही किया, 4 मार्च को भी, कि गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज के बाद देखो कितनी अच्छी बाइंग इसको देखने के लिए मिली है, और इसने जो रेसिस्टेंस लिया वो पिछला डे का लो इसने रेसिस्टेंस लिया। और चाहिए आप इसमें देख लो, ये अच्छी खासी इसने उसी 5 मिनट की कैंडल में ये रेंज बिताई, और रेंज बिता के तब बाइंग दी, सेलिंग आई, फिर ये रेंज बिताई, छोटे छोटे टारगेट, फिर अच्छी खासी कितनी अच्छी अपने को इसने बाइंग दी। और आज फिर जो सेलिंग दी इसने, ये देखो अच्छी खासी रेंज बिता दी, जैसे ही इस लो को इसने ब्रेक डाउन किया अच्छी खासी सेलिंग दे दी। तो कल पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए आप वेट करना कि पहली 5-10 मिनट 20 मिनट की भाई क्या कैंडल ये बनाता है, कैसा क्या ये टारगेट रहता है, उसके बाद ही आप एंट्री लेना, तब आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपने ये ध्यान रखना कि क्वांटिटी आप कम रखना, अगर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि न्यूज बेस है, अब न्यूज बेस पैनिक सेलिंग आएगी तो कोई बाई करेगा कोई सेल करेगा ऐसे ही, तो आप वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में रहेगी। तो इसके कारण आप थोड़ी क्वांटिटी छोटे रखना, और अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके रखना, कि भाई ये नहीं कि अगर मार्केट अपने फेवर में ना जाए तो अपनी तो कहानी खत्म हो जाए, ऐसा काम आप लोग मत करना। क्योंकि अगर एक बार कैपिटल उड़ गई ना, तो फिर आपको अब तो रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखेंगे कि भाई किसी ने 2 लाख बना ली, किसी ने 10 लाख, फिर कैपिटल जाएगी ना आपकी, तब आपको सारी दिमाग में आएंगी कि भाई मैंने क्या क्या गलती की, क्या क्या गलती की, तब आप लोगों को गलती माइंड में आनी स्टार्ट होंगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना और आराम से ट्रेड करना मंडे को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।